ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 9वां समन भेजा है। ईडी ने सोरेन को 27 से 31 जनवरी तक बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। ईडी ने इस समन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 2 अपील की है। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ईडी ने कहा कि या तो मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए ईडी के कार्यालय आ सकते हैं या फिर उचित स्थान पर ईडी के अधिकारियों को बयान देने के लिए बुला सकते हैं। वहीं ईडी के 9वें समन पर झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से बेगुनाह हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर सोरेन को परेशान कर रही है। पांडे ने कहा कि झारखंड की जनता अब आक्रोशित है। मंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया, 27 से 31 जनवरी का टाइम दिया गया। देखिए, झारखंड की जनता अब भली भांति सभी कुछ जान रही है। किन परिस्थितियों में एक लोकप्रिय नेता, एक आदिवासी का बेटा को, आंदोलनकारी का बेटा को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये सबके सामने है। 3-4 दिन पहले अभी पूछताछ हुई है। जो प्रश्नावली बनाकर वो लाए थे, जो क्वेश्चनर लाए थे, सभी का जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, पूरा सहयोग किया। उसके 3-4 दिनों के बाद ऐसा कौन सा प्रश्न अनुत्तरित रह गया जिसका जवाब ईडी को चाहिए? कौन से विचार सामने आए, कौन सा सपना सामने आया, ये समझ से परे है। हाँ, इतना समझ जरूर है कि राजनीतिक रूप से परास्त न कर पाने वाले शख्सियतों को, वैसे चेहरों को इस तरीके से परेशान और प्रताड़ित किया जाता है और एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है। हमारे नेता बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं और पूरी सहयोग करते हुए उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। तो फिर एकाएक 4 दिनों बाद तो अब झारखंड की जनता समझ चुकी है और झारखंडी जनता, झारखंडी अवाम, 3.5 करोड़ जनता अब आक्रोशित है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव के इस मुद्दे पर अलग ही सुर हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की पूछताछ में ज्यादातर सवालों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब नहीं दिया है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए एक बार फिर से उन्हें समन भेजा गया है। देखिए, उस दिन ईडी और मुख्यमंत्री के बीच क्या ट्रांसपायर हुआ, क्या पूछताछ हुई है, तो ईडी ही बता सकते हैं या मुख्यमंत्री बता सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से उनके और उनके समर्थक बता रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्लोजर बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करना भी एक अपराध है। तो उनके नेता बता रहे हैं तो ये एक अपराधी है। और हमारा मानना है कि जैसे मीडिया में खबरें आई, कोई हमारे पास पुष्ट खबरें नहीं है कि मुख्यमंत्री अधिकांश प्रश्नों को टालते रहे, किसी का सीधा जवाब नहीं दिया, किसी का बोले कि दस्तावेज देख कर बताएंगे, किसी पर कहा कि हमें याद नहीं। ये सारी मीडिया में आई खबरों के आधार पर हम कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति 7 समन तक भागता रहा, 8वें समन में किसी राजवंशी राजकुमार की तरह अपने घर पर ईडी को उन्होंने बुलाया और ये भी नहीं कि ईडी दफ्तर गए, और जो स्थितियां पैदा हुई उसके घर के बाहर 144 धारा का उल्लंघन खुद मुख्यमंत्री ने किया। मुझे लगता है कि जो नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये पंक्तियां दिनकर की बिल्कुल अब उपयुक्त सिद्ध हो रही हैं माननीय मुख्यमंत्री पर। विपक्षी दल पहले ही केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी से समन भेजा जा रहा है, इसीलिए जेएमएम केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।